ओ, तो दोनों बेवकूफ एक साथ ही मिल। गुड, वेरी गुड। क्या सोच के तुमने असेंबली से रिजाइन दिया? पूछा तुमने मुझसे? और तूने मेरे खिलाफ बकवास करते। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए? तूने किया हमारे लिए। याद भी है तुझे? खाना खाने के पैसे नहीं होते थे तेरे पास, किताबें तक नहीं ले सकता था। मैंने बांटा तुझसे सब। जब जब तू मुश्किल में था ना, मैं खड़ा था तेरे साथ। और मैंने कुछ नहीं किया तुम दोनों के लिए। किया ना, हमारा इस्तेमाल। इलेक्शन से पहले मेरा और इलेक्शन के बाद शाहिदा का। अबे तुझे तो मालूम भी नहीं होगा कितनी दफा तेरे ऑफिस के चक्कर काटे, तेरे घर आया मैं, और हर बार मुझे जलील करके धक्के देके घर से निकाल दिया गया। लेकिन अब नहीं, अब और मजीद इस्तेमाल नहीं होंगे आप। तो जानता है ना मैं तेरा क्या असर कर सकता हूं। तू डरेगा? जो उखाड़ सकता है ना, उखाड़ ले। दोस्त था तू मेरा, भाई मानता था तुझे मैं, लेकिन तेरे पैसे और पावर ने तो मुझसे मेरा दोस्ती छीन लिया यार। और अब जो मेरे सामने खड़ा है, इससे मुझे कोई खौफ नहीं। जब कभी एक वजीर से वापस इंसान बन जाए ना, तो आ जाना, मिल जाएंगे तेरे दोस्त तुझे। मंसूर, ये कुछ ऑफिसर्स की सीवीज भेजी है इन्होंने। इनकी डेपुटेशन की रिक्वेजिशन निकालनी है। मैंने कल इन्हें बुलाया, देख लेना। और होम सेक्रेटरी काफ़ी दिनों से मिलने के लिए कॉल कर रहा है, उसे भी बुला लूँ कल ना? नहीं, मैं आपको बता दूंगा जब मिलना होगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी सहूलत। तय भाई, आपको क्या लगता है मैं कैसा इंसान? खैरियत है? मतलब अचानक क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, मगर आज काफी अकेला फील कर रहा हूं। मंसूर, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगेंगी। तुम्हारे साथ जुड़े लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, और सच यही है कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। कभी कभी एहसास होता है मुझे इस चीज का। सबसे ज्यादा अदील, सबसे पुराना दोस्त है मेरा अदील। मुझे गुस्सा तो है, लेकिन उससे कई ज्यादा अफसोस भी है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तुम नहीं करते तो तुम्हारी जगह कोई और होता, फिर तुम उन लोगों में होते जिनके साथ बुरा होता है। और उस तरफ तो तुम काफी अरसा रह चुके हो। क्या दोबारा रहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यही बात दूसरों को समझ क्यों नहीं आती तार भाई? कह तो रहा हूं, तुम अकेले आगे बढ़े हो। अगर उन लोगों को भी कुछ मिल गया होता तो शायद आज होते तुम्हारे साथ। शायद आप सही कह रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप कल होम सेक्रेटरी को बुलाएं।
कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है मुझे उससे। ठीक है। मंसूर के पास अब एक ही सीट बची है जो कि उसकी अपनी है। शाहिदा और उसका दोस्त हमारी तरफ हो गए। तुम अच्छा काम कर रही। बहुत जल्द ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैं बाकी लोगों से भी राब्ते में हूं। मैं भी जेल के अंदर काम करता रहा हूं। जल्द तुम्हारी बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। आप जेल में क्या कर रहे हैं बाबा? मैंने करीमदाद से हाथ मिला लिया। वो मंसूर को रास्ते से हटाने का काम कर रहा है। बहुत जल्द एक अच्छी खबर आएगी। हम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। एक आदी मुजरिम ये काम करेगा। बस चंद दिनों की बात। मतलब मंसूर का मर्डर? एतराज है तुम्हें? मैं कोई बचगाना बात नहीं सुनूंगा। वो सिटिंग मिनिस्टर है बाबा। सिटिंग मिनिस्टर नहीं मरते क्या? बाबा ये गलत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम वही गलती कर रही हो जो आज तक करती आई हो। मैं सब कुछ सजा कर प्लेट में तुम्हें देता हूं, तुम सब कुछ बर्बाद कर देती हो। आपने जाकर करीमदाद से हाथ मिला लिया, उस करीमदाद से जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मंसूर ने किया। तुम्हारी पहली तरजीह उसे मौत के घाट उतारना होनी चाहिए। मंसूर ने कुछ नहीं किया मेरे साथ। मंसूर मुझे धोखा नहीं देना चाहता था। ये सब कुछ करीमदाद ने करवाया। वो तो खुद करीमदाद का डसा हुआ है। उसने किया हो या ना किया हो, तुम ये मानना चाहती हो कि वो बेकसूर है। मगर ये बात याद रखो, अगर इस दफा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तो मैं भी भूलना चाहूंगी कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक है। आपके पास ताहिर का नंबर है? ताहिर जो मंसूर के साथ होता? जी वही। ये है। उसे कॉल कीजिए, बताइए मुझे मंसूर से मिलना है, अर्जेंट। मंसूर खैरियत? ज्यादा सवाल मत कीजिए, उसे कॉल कीजिए और कहिए कि मुझे अर्जेंट मिलना है। ठीक ठीक है।